ब्रिलियंट रुद्र भैया, थैंक यू। ब्रिलियंट। आपके दिमाग में ये सब आता कहाँ से, बताइए तो। नहीं मतलब आपने जिस तरह से कहानी बताई, लगा आपके खुद के साथ कुछ हुआ है। एंड इमेजिन फुल्की दास एक अनाथ लड़की है। मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है फुल्की दास, और उसे मैं खत्म कर दूंगा। इस बार साथ देना भगवान, इस बार हारने मत देना। Come on, better, much better. प्लीज तुम फोकस किया करो फुल्की, दिल से अपने डिफेंस के ऊपर काम करो, डिफेंस को और इंप्रूव करना, ठीक है? और सुनो, आज हम दोनों साथ में संगीता शर्मा का मैच देखेंगे। प्लीज स्टे फोकस्ड, हाँ? मन से खेलो, ध्यान से खेलो, और आसपास की बातों पर ध्यान मत दिया करो, समझ गई? तुम्हारे आसपास बहुत कुछ होता रहेगा, हर चीज पे अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम खुद अपने खेल में ध्यान नहीं दे पाओगी, समझ गई? एनीवेज, अभी मुझे निकलना है, सुपर स्टोर जाना है। तुम तो आज बाद में आओगे, है ना? चलो बाय। सर, अब मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूं क्या? बिल्कुल नहीं, भाभी है ना, वो हैंडल कर लेंगे। तुम्हें होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? अभी मैच आने वाला है, समझी? अगर ध्यान नहीं दोगे तो वापस से फिर कुछ नौटंकी हो जाएगी। बिल्कुल होशियारी नहीं। सर तो कुछ भी नहीं समझते हैं। फुल्की दास सर के लिए सब कुछ बनाना चाहती है। अगर ये चुड़ैल मैडम सैंडविच बना के ला सकती है तो खुद भी खाते और मैडम को भी देते, और मुझे भी वो सैंडविच खिलाते। माँ खाली, आप चुड़ैल मैडम को फिर से वापस क्यों लेके आई? एक मौका तो दे दो ना माँ, ताकि जीजा जी को, इशिता दीदी को और चुड़ैल मैडम को एक साथ सबक सिखा सकूं। ओ कमल भैया, देखिए मैं आ गई। देखो सबके लिए क्या बना के लाई हूँ। अरे आराम से देख रही हो ना, शॉपिंग चल रही है, बॉस अंदर ही है, निकलते ही डांट देगा। अरे बाप रे, सर अंदर ही है? मुझे तो लगा सर बाहर गए हैं। अब लेकिन आप चेम्बर में क्यों नहीं बैठे? अरे बाबा, रोहित ने ही मुझे सुपरवाइज करने के लिए बोला था, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। तो फिर से सबको 10 मिनट की छुट्टी दे दो। हाँ? छुट्टी कैसे दूं? अरे जो लोग इतनी देर से काम कर रहे हैं उनको सबको छुट्टी चाहिए ना। और देखो मैं सबके लिए चाट बना कर लाई हूँ। और क्या बना है पता है? मजा आ जाएगा। ये तुमने क्या क्या फुल्की? मैंने कहा था ना प्रेम कि स्टोर में आजकल काम कम और बकवास ज्यादा होती है। फुल्की, ये सब तुम क्या कर रही हो बता दो। अंदर चलो। अंदर क्यों जाऊं प्रेम भैया? सर को बोलो 10 मिनट की छुट्टी देने के लिए। अरे भाई, खेल कूद में भी तो थोड़ी छुट्टी मिलती है। तो यहाँ के लोग क्या मशीन है? ये सुमन भैया, लक्ष्मण भैया, प्रीति दीदी सब सुबह से आते हैं। हम छोटे मोटे काम करते हैं, हम लोग ज्यादा काम नहीं करते। लेकिन अगर सबको 10 मिनट के लिए छुट्टी मिल गई तो क्या हो जाएगा? रोहित, फुल्की जो कह रही है वैसे वो गलत नहीं कह रही है, तुम सोच के देखो। आज तक फुल्की की कोई भी बात तुझे गलत लगी है क्या? बोल। एनीवे, 10 मिनट का ब्रेक मैं दे सकता हूँ, ठीक है? सुमन को बोल स्टोर के बाहर एक क्लोजिंग का बोर्ड लगा दे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैं अभी बोलती हूँ सर। सुमन सर, और देर मत करो। मैंने सर को बहुत मुश्किल से मनाया 10 मिनट की छुट्टी देने के लिए। क्या? सबको जल्दी बता दो। छुट्टी? हाँ, चाट लेके आई हूँ मैं। सच में फुल्की, बहुत भूख लगी थी। वही तो, मैं सबके दिल की बात जानती हूँ। सुमन सर जल्दी कीजिए। मैं देखता हूँ। अब सिक्योरिटी। क्या है तुमने जिंदगी में? तुम भूल रहे हो किसके सामने बात कर रहे हो? सारी जिंदगी तो रोहित भैया के पीछे पीछे घूमते थे, और अब तो और नीचे चले गए। अब फुल्की दास के पीछे पीछे घूमते हो। तुझे प्रोटेस्ट करना ही होगा। हर वक्त रोहित फुल्की ये सब करने से नहीं चलेगा। प्रेम भैया,
पहले मुझे नहीं, पहले उसको दो, नहीं तो सबके पेट में दर्द होगा। कुछ भी मत बोलो आप। रुको मैं पकड़ता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर कर्मकार, आप ऐसे रेट बढ़ा देंगे तो कैसे काम होगा? मैं तो कस्टमर से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता है ना। देखिए, इस तरह दाम बढ़ाना मतलब कस्टमर से चीटिंग करना। ये प्रॉफिट की बात नहीं है मिस्टर कर्मकार, ये बिजनेस एथिक्स की बात है। कमल भैया, उधर क्या देख रहे हो? रोहित का कितना अच्छा व्यवहार है ना? उसने ये मेहनत से बनाया है। जानती हो, पहले जब शालिनी थी तब वो ऐसा नहीं था, मेरे ही जैसा था। स्टोर खोलने के बाद ना उसका नेचर ऐसा हो गया, जब तब किसी को भी डांट देता है। कमल भैया, आप सबको डांटते नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत है, बहुत अपना सा लगता है। ऐसे नेचर से ईशिता जैसे इंसान कभी इंप्रेस नहीं होते। चाट बहुत अच्छी बनी है, जाओ सर को भी देके आओ। रुद्र भैया, रोहित, इनकी बात ही कुछ अलग है ना? सर का व्यक्तित्व तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन जीजा जी की असलियत सबके सामने जब तक नहीं आएगी तब तक सब लोग उन्हें बहुत ऊंची नजर से देखेंगे। मुझे कुछ तो करना होगा, जल्दी से जल्दी। हमारे मास्टर जी ने वीरू बादशाह की बेटी को बचा लिया। आज वो बड़ी हो गई और लोग उसे फुल्की कहते हैं। क्या हुआ है तुझे? और कमरे में ऐसा अंधेरा करके क्यों बैठी है तू? किसी ने कुछ बोला है? आ इधर आ। अरे इधर तो आ, क्या हुआ बताएगी मुझे? क्या? हाँ बोल। कैसे किया? मैंने क्या किया? आपने कैसे आपने फुल्की का नाम इस मामले में जोड़ दिया? वो मेरी कहानी थी और आपने फुल्की का नाम दे दिया। मैंने सब सुन लिया है, जो भी आपने शालिनी दी से कहा है। हाँ, मैं समझ गया कि तूने सब सुन लिया है। अरे रो क्यों रही है तू? मुझे कुछ बोलने का मौका तो दे। पापा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैंने तुझे पहले ही बता दिया था। मुझे आज भी याद है, जब माँ जा रही थी तब रिंकी वो मुझे बार बार बदला लेने के लिए कह रही थी। बदला। और उसी बात की वजह से मैं फुल्की दास को अपने रास्ते से मैं हटाना चाहता हूं रिंकी। और तू तो सब कुछ देख रही है रिंकी कि फुल्की दास को हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन चाहे जो हो जाए, फुल्की को रोहित की जिंदगी से हटाना होगा। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है और कितने दिन चुप रहेगी वो? एक ना एक दिन वो मुंह खोलेगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए उसे हटाना होगा रिंकी। वो बार बार मुझे हराती है और यही बात मुझे पसंद नहीं है। लेकिन भैया, आप रोहित भैया को कैसे विश्वास दिलाओगे? मतलब अंकल नहीं बता देंगे? अरे वो तो सब जानते हैं ना कि फुल्की नहीं, आप और मैं, हम वीरू बादशाह के बच्चे हैं। अंकल बता नहीं देंगे? नहीं, अंकल कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंकल ही नहीं चाहते। मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे अंकल कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी बात किसी और को पता चले। यही सच है। मुझे लगता है कि इसके दो कारण होंगे। एक, वो हमें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, और दूसरा, वो हमारे पापा के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं रिंकी। ये माँ को भी नहीं पता। अरे ये बात किसी को भी नहीं पता है, लावण्य को भी नहीं पता है। भरोसा और आदर्श, ये बहुत बड़ी बात होती है रिंकी। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना रिंकी? मगर शत्रु को मात देने के लिए भरोसा और आदर्श साइड में रखना होगा। तुम्हें पता है, अरे रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है, आज भी मुझे वो दिन याद है, तुम्हारा अंकल
बचपन में मुझे इन सभी बातों को भूलने के लिए कहते थे। देखो रुद्र, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे अंदर कोई अपराधी पल रहा होगा। तुम ब्रजेश्वर नाथ उर्फ बीरू बादशाह के बेटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा किया काम तुम्हारा परिचय बनाएगा, समझे? रुद्र सुनो, मैं अपनी जिंदगी में किसी के सामने तुम्हारी असलियत आने नहीं दूंगा। तुम भी किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। याद रखोगे ना बेटा? हाँ, किसी से मत कहना। फुल्की को मैं हटा दूंगा। वो कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आएगी। तुम जरा भी फिक्र मत करना, फुल्की नहीं बचेगी। उस रास्ते के कांटे को मैं हटा दूंगा और उसे हटाने में ही समझदारी है। उसके लिए मैं चाहे जो करूंगा। प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। बस तुम रोना बंद करो। रोना मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। फुल्की, चाट बहुत अच्छी बनी थी, एक दिन फिर से लाना। ए सुमन, 10 मिनट हो गया, ब्रेक खत्म हो गया, अब जाओ जाकर बोर्ड पलटो और खोलो स्टोर। ओके सर, ये लो वहां रख दो। मैं चलती हूँ। रुद्र, तू यहाँ पर? अंदर आ। हाँ, आ रहा हूँ। अरे रुद्र भैया, बोलो। और थोड़ी देर पहले आए होते ना तो बहुत मजा आता। पता है, फुल्की ने हमारे लिए चाट बनाया था। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब मेरे नसीब में नहीं था तो। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ आता हो, तो मुझे रोहित से थोड़ा सा काम है, फिर आता हूँ ना। मेरे साथ? हाँ, तुमसे कुछ काम था मुझे। अंदर चले? हाँ आओ ना। चलो। जीजा जी सर के साथ अंदर क्या बात करने गए हैं? फुल्की चुप हो जाओ। अरे बड़ी लोगों की बात है, तुम क्यों ध्यान दे रही हो? चलो हम लोग स्टोर के सेल पे ध्यान देते हैं। हाँ हाँ, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, काम पर ही ध्यान देना ठीक रहेगा। और रुद्र भैया भी इतनी हड़बड़ी में अंदर चला गया कि मैं इशिता के बारे में कुछ पूछ भी नहीं पाया। कल से घर नहीं लौटी है, फोन भी नहीं उठा रही है। चिंता नहीं होगी? बोलो। माँ काली, ये दाहिनी आंख कितने की फड़फड़ा रही है। जीजा जी सर को क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तू ये कह रहा है कि फुल्की आंटी की अपनी बेटी नहीं है? और इतनी बड़ी बात आज तक आंटी ने हमसे कही नहीं, और फुल्की को भी आज तक। ये कैसे हो सकता है रुद्र? भाई तू इस सिचुएशन को सही से नहीं समझ रहा है। देख, मैं जैसे काम करता हूँ, मेरे लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो चारों तरफ फैले हुए हैं। वो कई जगह पर जाते हैं, वो हमें इतनी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मुझे कुछ बातें पता चली, मतलब 3 दिन पहले ही कुछ पता चला, पर मैंने तुझे नहीं बताया क्योंकि ऐसी खबर तुझे अचानक देना मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं कंफर्म हो जाऊँ, बाद में बताऊँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ और तुझे लगे कि मैं फुल्की के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुझे। लेकिन इसके पीछे फुल्की का कुछ और ही मकसद है। उद्देश्य? मतलब फुल्की का क्या उद्देश्य रहेगा? तू पहले अपना दिमाग ठंडा कर और यहाँ बैठ। मेरा दिमाग ठंडा, ये अरे तो बैठ बोलना। ना, फिर अरे बताता मैं हूँ सुन ना रहा यार। हूँ। बैठ ना प्लीज। बोल। हाँ बताता हूँ। दिमाग ठंडा रखना, मेरा ठीक है? दिमाग ठंडा है, हाँ, बोलना तू। देख, असल में सच ये है कि फुल्की दास सविता दास और सत्यन दास की लड़की नहीं है। लेकिन ये समस्या नहीं है। क्या है कि कई लोग बच्चे गोद लेते हैं, ये तो तुझे पता ही होगा। लेकिन असली समस्या ये है कि फुल्की ने अपने असली पिता का नाम छुपाया। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है, हकीमपुर के
वीरू बादशाह, तूने तो नाम सुना ही होगा। नहीं, कौन है ये? तुझे पता होना चाहिए। वीरू बादशाह एक वक्त हकीमपुर का बड़ा क्रिमिनल था। वहां पे सब उसे वीरू बादशाह के नाम से जानते थे। हमारे मास्टर जी एक समय पर अपनी पार्टी की तरफ से उसके अगेंस्ट एक मास मूवमेंट चला रहे थे और फिर आम जनता गुस्से में आ गई और उन्होंने वीरू बादशाह के घर में आग लगा दी और तब उनका पूरा परिवार घर में ही था। आग इतनी बड़ी थी कि बचना बहुत मुश्किल था। वैसे भी इतनी भीषण आग से कैसे कोई बचेगा, लेकिन एक इंसान ने उस आग में से एक बच्चे को बचा लिया। पूरे परिवार में से बस एक ही बच्ची बची। अब सोचो अगर वो बच्ची जिंदा होगी तो उस लड़की के दिल में मास्टर जी के लिए कितना गुस्सा होगा। तू समझ सकता है ना? हाँ बोलना, साफ साफ बोलना, क्या बोलना चाह रहा है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे साफ साफ ही तो बोल रहा हूँ तुझे। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है। फुल्की अब राय चौधरी परिवार में आई है बदला लेने के लिए। मुझे पता है तुझे यकीन नहीं हो रहा होगा। हो सकता है कि तुझे मुझ पे गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन यही बात सच है और इसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। इतनी देर से क्या बोल रहे हैं जीजा जी? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है माँ काली। सॉरी। मैं अब तक मैं तेरी बातें सीरियसली सुन रहा था, लेकिन फुल्की दास रॉय चौधरी के घर आई है ताकि वो हम सब से बदला ले सके। मतलब ये भाई तू अभी तक फुल्की को माफ नहीं कर पाया है ना? मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। मैंने उसे बहुत समझाया है। मेरी भाई अब मैं क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बात को लेकर तू जरा भी सीरियस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि तू मुझे इनमेच्योर समझ रहा है और तुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फुल्की के ऊपर गुस्सा है, इसलिए मैं झूठी कहानी तुझे सुना रहा हूँ। अरे तू पागल हो गया है क्या? अब क्या समझाऊं तुझे? बड़ी आसान सी बात है। अगर किसी लड़की को अपने परिवार का बदला लेना है तो वो क्या करेगी? वो दिमाग लगाएगी और बहुत बड़ा षड्यंत्र रचेगी। समझ रहा है? और फुल्की ने भी ठीक वही किया है। समझा तू? सर, सर बोल रही थी चाय आ गई है, आप चाय पियोगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बाहर ही कहा था कि मुझे रोहित से पर्सनल बात करनी है, कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारी बातें सुनने के लिए? क्या चाहती क्या हो तुम? रुद्र, अरे काम डाउन। बाहर जाओ, हम चाय नहीं पियेंगे, तुम बाहर जाओ। जीजा जी क्या मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे? लगता तो वही है। उफ, मुझे पहले दिन से ही शक था इस पर, पहले ही दिन से। खास करके उस मछली उत्सव में, जिस दिन मछली खा के बेहोश हुई थी। खुद ने ही मछली में जहर मिला लिया और मछली खा ली और बेहोश हो गई। देखो ये पुरानी बातें हैं और मुझे भी पुरानी बातें दोहराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फुल्की पे शक है, इसीलिए मुझसे झगड़ती है और सबके सामने मेरी इंसल्ट करती है। तू समझ रहा है ना? रोहित, मैं इसकी हर चाल को समझने लगा हूँ। तू मेरी बात पर यकीन मत कर, मगर सोच क्या हो रहा है। तू इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल, लोगों से पूछ, तुझे समझ में आएगा। तू मास्टर जी से पूछ कि वीरू बादशाह के परिवार के साथ इनकी क्या दुश्मनी थी।
मुझे नहीं लगता कि वो सारी सच्चाई बताएंगे क्योंकि वो डरते हैं। आई एम सॉरी, मैंने तेरा मूड खराब कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि इन बातों से तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंच सकती है, मगर यही सच है। इन बातों को मुझे तुझे बताने का एक ही उद्देश्य है। मैं चौधरी परिवार का बुरा नहीं चाहता, इसीलिए ये सब बातें मैं तुझसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहूंगा कि जो भी डिसीजन लेना है दिमाग ठंडा करके डिसीजन ले ले। तुझे मेरी बातों पे यकीन करना जरूरी नहीं है। बस यही कहूंगा कि फुल्की को लेकर सतर्क रहे, ठीक है? ओ सुमन सर, आप सर को अभी हिसाब देने जाएंगे ना? मुझे दीजिए, मैं दे के आती हूँ। फुल्की, सर तो अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद जाता हूँ। नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी देना होगा। अच्छा ठीक है। कमल बाबू, आपकी धर्मपत्नी आ जाएगी। हाँ, चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा उन्हें आज, ठीक है? चिंता मत करना। चलो अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय बाय। फुल्की, चलो घर चलते हैं। ए प्रेम, चलो चलो चलो, हम चलते हैं। रुद्र भैया ने बोला ना इशिता लौट आएगी। चलो चलो चलो। भैया एक बात बोलूं, आप ना पहले से ऐसे डरा मत करो। देखो इशिता दी घर लौट रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने जो किया वो तो ठीक नहीं किया ना। और इस बारे में फुल्की ने कुछ भी गलत नहीं कहा। फुल्की अंकल आंटी की बेटी नहीं है। इतने दिनों से फुल्की हम सबको धोखा दे रही है। फुल्की बदला ले रही है हमसे। क्या कह रहा है रुद्र? ये सब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रुद्र फुल्की को जरूर कहीं ना कहीं गलत समझ रहा है, या फिर सर, आप निकल रहे हैं क्या? हिसाब नहीं देखेंगे? फुल्की इतनी चालाक है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उसने इतनी सारी बातें छुपाई। ये सच है या फिर रुद्र को कहीं कुछ गलती हो रही है? सर, अब इसे क्या हुआ? बिना किसी बात का जवाब दिए चला गया, फिर किसी बात से गुस्सा हो गया क्या? क्या पता, लगता तो ऐसा ही है। ऐसा क्या कहा रुद्र भैया ने? मैं बाद में पूछूंगी सर से। ऐसा क्या हुआ? जीजा जी पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। जीजा जी ने जरूर कोई गड़बड़ की है। नहीं नहीं मकाली, फुल्की दास को पता लगाना ही होगा। सर ने ऐसे अजीब बर्ताव क्यों करा? सामने इतना बड़ा मैच है, सर को तो अभी उस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। बोलो, क्या खाओगे? पकोड़ा खाओगे कि चाय पियोगे? क्या बात है, आज तो बिल्कुल राजा जैसे बैठे हो। पिंटू भैया, 2 प्लेट पकौड़ी और 2 चाय। अरे यहाँ रखो 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 रखो, 2 प्लेट पकोड़े, चाय। अरे बिल्कुल हीरे की तरह दामाद मिला है मुझे। जैसा ही उसका दिल वैसा ही उसका व्यवहार।
अरे पैसा खर्च करने के मामले में जरा भी नहीं सोचता। अरे अरे ये क्या, आप यहाँ कैसे आना हुआ दामाद जी? अरे आने से पहले फोन तो कर देते। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं घर गया था और घर से पता चला कि आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, अरे ये सब कहने की क्या जरूरत है, हैं? ये देखो, मैंने कहा था ना, यही है हमारे हीरे जैसे दामाद रोहित जी चौधरी। अच्छा अच्छा। आपकी बहुत लंबी उम्र है दामाद जी। अरे थोड़ी देर पहले आपके बारे में ही बात कर रहा था। बैठिए 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 बैठिए। ये आदमी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो फिर मुझे क्या इस आदमी से कुछ पूछना चाहिए? आंटी से फुल्की के जन्म के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। दामाद जी, कोई समस्या है क्या? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उसका क्या बिल्कुल हुआ सही दामाद सही जी? जवाब आप देंगे। अचानक ऐसे क्यों बातें कर रहे हो आप? सब कुछ ठीक तो है ना? और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? फुल्की आपकी अपनी बेटी है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हाँ या ना? नहीं ना मतलब? नहीं मतलब फुल्की मेरी अपनी औलाद नहीं है। अब वो हमें मिली थी। पहले तो मैं रखना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, अब मैं सविता को उस पर प्यार आ गया और फिर हमने उसे अपना लिया। लेकिन आपको फुल्की ने ये सब बताया नहीं? नहीं देखो, सविता ये सब बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने भी शादी के वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फुल्की को आपको ये सब बता देना चाहिए था। उसने बहुत बड़ी गलती की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब आप तो उसके पति हो, हैं? तो पति को तो सारी बातें बता देनी चाहिए। फुल्की जानती थी इस बारे में? नहीं मतलब मुझे लगा आंटी ने फुल्की को कुछ नहीं बोला होगा। अरे क्या कह रहे हैं आप, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? देखिए दामाद जी, आपको इस बारे में फुल्की के माँ से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या है ना कि ऐसे सवाल उससे पूछोगे तो उसे बुरा लगेगा। फुल्की ये बात जानती है, फिर भी कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों करेगी फुल्की? क्यों करेगी ऐसा? अरे पकोड़े खाएंगे? गरम गरम पकोड़े हैं, ये लो, खाइए खाइए। इशिता मैडम आ गई है। आइए मैडम, आइए 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 आइए, प्लीज आइए आइए। अरे आइए ना, आइए आइए। अच्छा देखो, यहाँ सब घर वाले हैं। अब तुम्हारे दिल में जो भी है वो साफ साफ बोलो, मगर घर छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ठीक है? माँ मैंने ठीक कहा ना? और नहीं तो क्या। सुनो इशिता, तुम राय चौधरी परिवार की बहू हो। ये तुम्हारा घर है, झगड़े वगैरह तो होते ही रहेंगे। इसका मतलब तुम घर पे नहीं आओगी? देखो, वैसे भी कमल ने खुद से सारी बातें नहीं कही होगी, पता है ना? अरे बड़ी भाभी रहने दीजिए ना आप। अरे कमल, वहां खड़े रहने से नहीं होगा। इशिता को सॉरी बोलो। अभी जरूर इस बारे में फुल्की को बहुत कुछ कहना होगा। हाँ जरूर कहना था शालिनी मैडम, लेकिन फुल्कीदा से तय किया है कि वो अपना मुंह बंद रखेगी। अरे ये क्या बात हुई? लावण्या, फुल्कीदास अब कुछ नहीं बोलेगी। फुल्कीदास अगर मुंह बंद रखेगी तो बिना बादल बारिश हो जाएगी। अरे कुछ भी हो सकता है, पता है ना? रुद्र, क्या हो रहा है? तुम क्यों खामखा इसे लेके मजाक कर रहे हो, बताओ तो? अरे मैं तो दामाद हूँ ना, मैं ही तो मजाक करूंगा। अच्छा ठीक है। क्या है ना, दरअसल कि फुल्की ना कमल को बहुत प्यार करती है। वो उसे अपना भैया मानती है, इसलिए उसने पार्टी में थोड़ा ज्यादा बोल दिया। फुल्की, चलो हम दोनों मिलके ना सबके लिए कॉफी बनाते हैं। आओ चलो। हाँ? अच्छा। इशिता,
एवरीबडी नोज कि पार्टी में तुम्हारी इंसल्ट हुई है, बट कमल की भी बहुत इंसल्ट हुई ना। सब लोग मिलकर पुलकिदास को अकेला करना चाहते हैं। पुलकिदास ने क्या किया है क्या पता। उस दिन भी सही बात कही थी पुलकिदास ने, और आज तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी सर बिना बात पे चले गए, अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे कितना दुख हो रहा है। पागल कहीं की। अरे बाबा, तुम्हारे सामने अभी इतना बड़ा मैच है, तुम उसके बारे में सोचो, वहाँ दिल लगाओ। ये सब शालिनी, इशिता, इन लोगों को लेकर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इन लोगों को नहीं संभाल पाओगी। संभाल पाऊंगी, मौका मिलेगा तो संभाल पाऊंगी। पता नहीं मुझसे गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता। खुद गलती करके, खुद गुस्सा करके, फिर कमल भैया का अपमान करके, लेकिन उसे ही सब लोग मना रहे हैं। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? मैं तुम्हें कह रही हूँ, जीजा जी ही इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, पता है, मुंह बंद रखना पड़ेगा, यही ना। और कितना कुछ दबा के रखूंगी। इशिता, अरे भाई क्या बात है, लवली। अरे बाप रे, इस मोमेंट का तो फोटो खींच के रखना पड़ेगा। रुको 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 रुको, देख बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, प्रेम, फोटो मत खींचना। वो क्या है ना, फिर तुम सोशल मीडिया पर ये फोटो डालोगे, मुझे ये पसंद नहीं है। सही कहा इशिता। अब तुम्हें अपनी सोशल मीडिया हैंडल किसी को मैनेज करने के लिए देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो अलग बात है शालिनी, क्या है ना, दरअसल प्रेम के फोन से फोटो अच्छी नहीं आती, इसलिए मैंने मना किया। आई एम सो सॉरी। इशिता और रुद्र को कितना कुछ करना पड़ता है ना, लेकिन मास्टर साहब को ये सब नहीं करना पड़ता था, है ना शानू? सच में बड़ी भाभी, हम लोग तो ये सब समझते ही नहीं। क्या बोलूं? रोहित अभी भी क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ गया है? उसे कहानी पर यकीन हुआ तो होगा ना? लगता है यकीन किया है। अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो पुलकी, देखे आओ। मैं थैंक यू वेरी मच। मेरा कौन सा कप है? हाँ, कैसे इनोसेंटली कॉफी दे रही है फुल्की। अभी मैं इससे कुछ पूछ भी नहीं सकता। वो देखो रोहित आ गया। क्या हुआ रोहित, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम कहाँ गए थे तुम? देखो इशिता भी आ गई है। भैया आप कॉफी पियेंगे? नहीं भाभी, थैंक्स। मैं कमरे में जा रहा हूँ।
लगता है दवाई ने काम कर दिया। दीदी मैं जरा उनको देखकर आती हूँ। अरे फुल्की, कह रहा था कि क्या तुम मुझे ऑमलेट बनाकर दे सकती हो? नहीं, मैंने सुना है कि सुपर स्टोर में तुम बहुत कुछ बना के खिलाती हो। आज तक मुझे कुछ नहीं खिलाया। ऑमलेट तो खिलाओ। सब मिलकर कुछ तो षड्यंत्र रच रहे हैं। जीजा जी कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये फुल्की दास को जानना होगा। क्या हुआ फुल्की? रुद्र को ऑमलेट खाना है ना? जाओ बनाओ जल्दी। क्या हुआ, जाओ ना। ये सब कुछ कब सीखेगी? थैंक यू। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि रोहित क्या कर रहा है। ठीक है? हाँ हाँ। फिर से जीजा जी ऊपर जा रहे हैं। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ हाँ या ना। नहीं मतलब फुल्की मेरी अपनी औलाद नहीं है। अब वो हमें मिली थी। पहले तो मैं रखना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, अब मैं सविता को उस पर प्यार आ गया और फिर हमने उसे अपना लिया। मैंने फुल्की के बारे में तुझे जो कहा था तू वही जानने गया था ना? हाँ, पता चली फुल्की की सच्चाई? नहीं मतलब तेरी हालत देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है। फुल्की के पापा ने कहा कि फुल्की उनकी अपनी बेटी नहीं है। कहा था ना, कहा था ना, पता चला? यकीन हुआ मेरी बात पे? हाँ, अब तो सीरियसली टेंशन हो रहा है। मतलब फुल्की बदला लेने के लिए यहाँ आई, ये बात सच है। अब तो तुझे यकीन हुआ ना? रुद्र, मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। मतलब नहीं, मतलब मुझे पता है। दरअसल मुझे इतना टेंशन हो रहा था, पहले मुझे लगा कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, मगर मैंने जो भी किया वो सही किया है। अब फुल्की के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब हमें किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें दिमाग में रख दो, ठीक है ना? ये जो भी हुआ है मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच कहो तो फुल्की से बेहतर तो शालिनी है। शालिनी चौधरी परिवार के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। ये सब शालिनी सपने में भी नहीं सोच सकती। ये बिल्कुल सच है रोहित। हाँ, ये बात सच है कि वो तुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब वो लौटकर आई भी तो है ना, और वो हर वक्त तेरे बारे में अच्छा ही सोचती है। लो, शालिनी की बात की और शालिनी आ गई। बैठो। सॉरी, क्या मैंने डिस्टर्ब नहीं, इट्स किया? ओके। रुद्र भैया, आपकी कॉफी ठंडी हो गई। कॉफी पी नहीं आपने? रोहित, तुम पियोगे? क्या हुआ है बताओ तो रोहित, इतना डिस्टर्ब क्यों हो? रुद्र भैया, देखो रोहित, तुम्हें नहीं समझा पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन रोहित, मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें शालिनी को खुद ही बता देनी चाहिए। रोहित, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चारों तरफ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सर गुस्सा होके घर लौटे हैं। जीजा जी भी जानबूझकर कुछ ना कुछ करके मुझे सर के पास जाने नहीं दे रहे हैं। और फिर ये चुड़ैल मैडम सर के कमरे में क्यों घुस गई? माँ काली, आप मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रही हो माँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कमरे में जाऊं? नहीं, जाऊंगी तो डांट खाऊंगी। तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं वेट करूंगी। अपने आप को जरा संभाल लो। समझ सकती हूँ रोहित, कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। अगर आपने सर को नहीं छोड़ा तो अभी के अभी मैं अपना गला काट दूंगी। सर ने कुछ नहीं किया है।
कैसे यकीन कर लूं मैं कि फुल्की ने हमें इस तरह से धोखा दिया है। उसने कभी नहीं कहा कि वो अपने माँ बाप की अपनी बेटी नहीं है। शालिनी को अब क्या कहूं? जीजा जी, ऑमलेट लाई हूँ। नहीं खाऊंगा पुलकी, अभी भूख नहीं है मुझे। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई। आप नहीं खाएंगे? मैं तो बना के लेकर आई हूँ। कहा ना भूख नहीं है मुझे। लेकिन फुल्की बहस क्यों कर रही हो? कहा ना भूख नहीं है। यहाँ एक सीरियस मैटर पर डिस्कशन चल रही है, प्लीज जाओ। अचानक से क्या हो रहा है ये सब? सर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मुझसे और नहीं हो पा रहा है। सर, आप ठीक तो है ना? सर, सर। पुलकी,